अभिषेक भाई के साथ चीटिंग हुई है। शिवानी और मामी ने मिलकर के गेम खेला, उसके बाद भाभीियों ने जो हाल किया अभिषेक भाई का, वो भाई बहुत चीटिंग हुई है। गुटका भौजी का जो है ना, अब समय बिगड़ने का आ गया है, क्योंकि वो ताड़का के इशारों पे कहीं ना कहीं चलने लगी हैं, है ना। सोनम को मायके बुला लेना चाहिए। सोनम की स्थिति बहुत खराब है। मायके आने का रीजन भी आप लोग बहुत ध्यान से सुन लेना, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान से। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करें अपने रिएक्शन अंदर में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने मीशो से इतना सुंदर सा कॉटन का सूट मंगाया गाइस, सच में इतना प्यारा लग रहा है कि आप इसकी पूरी पिक देखेंगे ना, मैं अभी यूट्यूब पे कमेंटी में लिंक डालूंगी, आप लोग वहां पर जाके सर्च करना। बहुत प्यारा है सच में। वो इस आस्तीन में देखो कितना प्यारा सा ये वर्क दे रखे हैं, और इसी का प्लाजो भी है। तो चलिए गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आज मैंने शिवानी का वीडियो देखा भाई गाइस, मुझे बहुत हंसी आई। अभिषेक भाई को कैसे मतलब चीटिंग करी गई उनके साथ, अभिषेक भाई के साथ। शिवानी को कान में मामी ने बोला था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। शिवानी ने भी चीटिंग करा अभिषेक भाई के साथ, क्योंकि शिवानी को पता था। और मामी ने कैसे मतलब चीटिंग करके, मामी मतलब इतनी एज में चीटिंग करती हुआ है, चीटर कहीं कि चलो चलो लड़ाई हो गई है, समझाओ चल के, तुम्हें डरते हैं, मतलब अभिषेक भाई को डरते हैं। अभिषेक भाई वहां भी नहीं समझ पाए। अभिषेक भाई थोड़ा उसमें आ गया कि हाँ मुझे डरते हैं, देखा मेरा जलवा। अभिषेक भाई और चले गए वहां पर। जब चले गए तब वहां पर मामी ने जो है गुजिया खिलाई। गुजिया के बाद जो है सरप्राइज दिया, क्योंकि उसी सरप्राइज की वजह से मामी ले गई थी चीटिंग करके अभिषेक भाई को। क्योंकि अभिषेक भाई आपको समझ में नहीं आया कि वो पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खैर बोला था कि पति पत्नी की मैटर में सॉरी, पति पत्नी के मैटर में हम क्या कर सकते हैं। मामी ने कहा नहीं आपको डरते हैं। अभिषेक भाई भी सोचे हाँ चलो चलते हैं। गुजिया खिलाई के बाद कहाँ से शुरू किया, पैर से, ताकि वो जान ना पाए। नहीं कलर नहीं लगाएंगे, सिर्फ रंग लगाएंगे, और रंग से पूरा पोत दिया बेचारे को। कहाँ वो जा रहे थे गोरेलाल भैया के साथ, और कहाँ वो वापस वहां, क्योंकि अब भाई ऐसे में काजर जो ऐसा लगाया था, इतना मोटा काजर कौन लगाता है। अभी भी देखो फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो देहातों में मनाए जाते हैं, जो कि कहते हैं ना सब लोग फेस्टिवल अब समझ में नहीं आते, फेस्टिवल अब क्या है होते हैं ये भी नहीं पता चलता है। त्योहार जो है मनाने का मन नहीं करता, या त्योहार जो है समझ ही में नहीं आते। ये देखो ऐसे ही होली खेली जाती है गांव में, कि जो अगर रिश्तेदार है या जो भाभियां लगती हैं, जो बुआ लगती हैं, जो भी, तो वो लोग ऐसी ही होली खेलती हैं। अभिषेक भाई को चुंगल में ले लिया। सब शिवानी की गलती गाइस, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल मत बोलना कि शिवानी की गलती नहीं। शिवानी को कान में जब मामी ने बोला था, हम उसी समय समझ गए कि शिवानी इसमें मिली हुई। अगर शिवानी चाहती तो बिल्कुल नहीं ले जाती। शिवानी ने चीटिंग करा है और मामी ने चीटिंग करा, अभिषेक भाई को वहां ले गए। बट कोई नहीं यार, साल भर का त्योहार है, बड़ी मुश्किल से त्योहार मिलते हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो ये त्योहार जो आते हैं बहुत ही मुश्किल से आते हैं, और बाद में हमें लग रहा है ये त्योहार के बाद हुआ अभिषेक भाई के साथ। तो अभिषेक भाई के साथ जो चीटिंग हुई, मुझे देखकर इतना हंसी आ रही थी। जब वो काजल लगा रही थी तो मोटा मोटा सच में शिवानी कह रही लुक्का ना बनाए थी, मतलब इतना मोटा भाभीियों ने काजल लगाया, क्या बात है क्या बात है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगी, मुझे तो आज का वीडियो देखकर शिवानी का बहुत हंसी आई, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, गुटका भौजी आज जो है किसी को रिप्लाई दे रही थी रिएक्शन चैनल को, क्योंकि उनकी आदत बन गई है। कभी वो किसी भैया को, कभी वो किसी दीदी को, कभी वो किसी को रिप्लाई देती हैं, कभी वो जो है टीमा को भी जानबूझ के, क्योंकि उनके व्यूज डाउन हो गए, तो अब वो जानबूझ के थोड़ा थोड़ा टीमा को भी लेने की कोशिश करते हैं कि शायद टीमा को दिखाएंगे तो मेरे व्यूज में देखने आएंगे लोग, जबकि टीमा आना नहीं चाहती। टीमा का ऑर्डर हो गया है मॉडर्न ससुराल से, मॉडर्न हस्बैंड का, कि नहीं नहीं तुम्हें वीडियो में नहीं आना है। तो टीमा जो है अपने आप को बचाती, लेकिन जानबूझ के गुटका भाभी उसको लाती। लेकिन अब इस टाइम पे गुटका भौजी का जो है बर्बादी का लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि ताड़का कह रही है ना कि हमने बोला है, हम जाए रहे अरियारी, हम फोन करत हैं कि तुम्हें जैसे रिप्लाई करना हो वैसे करो जैसे तुमको। भाई गुटका भौजी, इतना तुम्हारे साथ कांड हो गया, इतना तुमने जो है जगह जगह देख ली कि इसी ताड़का ने जो है आधा को कैसे मतलब कान भरे, कैसे भंडाफोड़ किया, और कैसे शिवानी के अगेंस्ट बुलवाती थी, अपनी रोटियां सेकती थी। वैसे ही कल मैंने जो है राधे राधे ब्यूटी पार्लर का देखा,
उन्होंने कहा कि मुझे मेरे यहाँ जब गाली गलौज शिवानी से झगड़े हुए थे, इसने वीडियो रिकॉर्ड करा और चलती बनी। इसने अपने व्यूज के लिए, जो दूसरों को कहती है ना व्यूज के लिए लोग जो है इस हद तक गिर जाते हैं कि सच का साथ नहीं देते, व्यूज के लाने लोग करते हैं। इसने व्यूज के लाने शिवानी की इमेज खराब करने के लिए इसने जो है वो वीडियो ब्यूटी पार्लर वाले को नहीं बताया कि मैंने सारा रिकॉर्ड करा और मैं ये डाल दूंगी। हमने उनका पुराना वीडियो देखा, उन्होंने कहा कोई भी कट पीट नहीं करा, उसने सीधे डाल दिया। भुगतान कौन किया? ब्यूटी पार्लर वाली दीदी ने। शिवानी ने उन पे एक्शन लिया, ना कि इस पे, है ना। तो ये औरत सिर्फ और व्यूज के लिए ये दूसरे को बोलते हैं, ये करती है व्यूज के लिए। और आप गुटका भौजी जो है इसके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, क्योंकि उसी ने सो भाई जनता को बताया है कि हम जो है गुटका भौजी से और अंधेरा से और डूबे से कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो। अब जो है इनकी भी बर्बादी वही वाला आने वाला है, क्योंकि वो तो अपना जैसे उसका सब काम निकल जाता है, वो तो पल्ला झाड़ती है, सीधे उठ के भाग लेती है, फिर दूसरे के चक्कर में मतलब दूसरे को पकड़ लेती है। अब इनकी बर्बादी का टाइम आ चुका है और ये इनके व्यूज आ नहीं रहे। ये किसी भैया को, किसी दीदी को रोज पकड़ती है, रोज उनका रिप्लाई करती है। आज जैसे शिवानी को टारगेट कर रही थी कि दूसरे के चैनल पे जो हम दिखाई देते थे और ऐसे ऐसा दिखाई देता था तब तो नहीं बोलते थे। वही हाल बोली ना, जो तड़का भी एक दिन बोल चुकी कि 2 दिन मैं शोक मनाया, 2 दिन बाद एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई गुटका भौजी दूसरे के चैनल पे निगेटिविटी नहीं, दूसरे के चैनल पे अच्छा और आपका और उनका कंपेयर नहीं है। जैसे आप निगेटिविटी दिखाती हो, जिस तरीके से आपका बोलने का अंदाज, जिस तरीके आपका जो है बिहेवियर है ना, वो सब देख करके दूसरे को ये मत बोलो कि शिवानी ना। तो इनको लगा कि शिवानी को टारगेट करेंगे और इन लोगों को बोलेंगे, क्योंकि इनका बस एक पॉइंट बन गया है। दूसरे को तो ये लोग बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि ये लोग बैठ जाते हैं, भाषण देते हैं, लोग हमारे ऊपर है अरियारी के नाम से जो है व्यूज छाप रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग भी एक एक पॉइंट ढूंढते हो कि कब हमको कल जो है क्या बनाना है, कैसे हमको करना है। तो इस वजह से इन्होंने जो है आज किसी दीदी को रिप्लाई किया, कभी भैया को करती, कभी हमको करती, कभी किसी को। इनका बस यही का डेली का रूटीन बन गया है कि किसी को रिप्लाई करना। और अब इनके बर्बादी का लक्षण आ चुका है, क्योंकि ताड़का जो कान में बताती है ना, ताड़का जो कहती है कि ऐसे वीडियो बनाना, आप ऐसे बोलना, वही अब ये करने लगी। वही किसी टाइम पे ब्यूटी पार्लर वाली दीदी इसके झांसे में आ गई थी ताड़का के, और उन्होंने जो है ओवर सोचा ना समझा, उन्होंने ओवर बोल दिया था, उसका उन्होंने खामियाजा भी लिया, गलती मानी, माफी मानी, सब कुछ करा। भोगा कौन? पार्लर वाली ने। लेकिन डोज बहुत अच्छे से दिया पार्लर वाली दीदी ने। ऐसे ही अब आधा के ये खिलाफ हो गई, आधा को भी षड्यंत्र में फांस दी। अब ये गुटका और डूबी की बहुत ज्यादा हमदर्द बन रही है, बहुत सपोर्टर बन रही है। सपोर्टर कहीं नहीं है गुटका भौजी। जब पड़ेगा ना तो मुख्यालय में तुम दिखाई दोगी, जब पड़ेगा ना तो वहां तुम्हारी भरपाई करना पड़ेगा। ये औरत नहीं आएगी ताड़का जो समझाने। बहुत सारे मुझसे कह रहे हैं, आज सुबह सुबह भी मेरे पास कमेंट आया था कि सोनम का जो है आप सपोर्ट करो, सोनम के लिए वीडियो बनाओ। और ये भी मैंने देखा कि सोनम की मम्मी को, सोनम को रख लेना चाहिए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। भाई कैसे कोई रख लेगा? अरियारी का माहौल देख रहे हैं, ये जैसे लोग अरियारी में अगर वो रहने लग जाएगी तो उसका चैनल नहीं चलेगा, और इतना अच्छा खासा नहीं चलेगा। वो अपने घर में रह जरूर रही, पति उसके अभी परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। वो अपने यहाँ रह रही है, उसके दुख तकलीफ में उसके आप लोग साथ दे रहे हो, उसका व्यूज बढ़िया अच्छा खासा आ रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अरियारी आ जाएगी ना तो ये सारे लोग अब उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। और उसी जगह घर है, दिन भर अभी आई थी, देख रहे थे सब एक ही में मिलजुल कर रह रहे थे, और क्या हुआ था? तो अरियारी में भी वो सेफ नहीं है ना, उसका चैनल सेफ है, क्योंकि ये सब जो है बाज के जैसे उसको टारगेट में ले लेंगे, उसके लिए वो कर देंगे। और कोई भी अपने घर में नहीं रह पाता, पति चाहे जैसा हो, कम से कम पति ऐसा, उसके सास ससुर है, उसका वहाँ मकान है, उसकी वहाँ शादी हुई है, ठीक है, वो अपना चैनल मोनेटाइज कराए, अपना चैनल आगे ले जाए, अपने लिए बच्चों के लिए कुछ कमाने लग जाए। वो जैसे कंटेंट डाल रही है ना, बहुत अच्छे कंटेंट डाल रही है और अच्छा है। आज उसका स्थिति देखकर तो खैर बुरा लग रहा है, जैसे उसको पति रोज मारते हैं, ड्रिंक करते हैं, बच्चों को नहीं देखते, कभी चूल्हा फूंक देते, फोड़ देते। ये सब चीजें देख करके कहीं बुरा बहुत लगता है कि ऐसी जिंदगी नहीं होना चाहिए एक लड़की की। और ऐसी जगह देख करके जो लोग ये कहते हैं, अरे ड्रिंक का छुपा लेते हैं एक तो घर वाले, लेकिन थोड़ा बहुत कहते हैं अरे हो जाएगा, लड़का सुधर जाएगा, शादी हो जाएगी। कुछ नहीं सुधरता भाई। वो सही कह रही थी, ऐसी जैसी मैं जिंदगी जी रही हूँ ना, ऐसी कोई भी लड़की को आप लोग ऐसी जगह मत करना। जो लोग ये कह के अरे सुधर जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तब सुधर जाएगा, शादी हो जाएगी, बीबी आ जाएगी, वो सुधर, कोई नहीं सुधार सकता। जिसकी बिगड़ने की आदत है वो बिगड़ता ही रहेगा। वो ना तो कभी किसी की इज्जत कर सकता, जो अपने माँ बाप की नहीं इज्जत कर पाएगा वो लड़की की क्या इज्जत करेगा गाइस। तो इस वजह से सोनम की स्थिति तो बहुत खराब है।
बहुत वो मैनेज भी कर रही है, बहुत अच्छी लड़की, संघर्ष भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है, सारी चीजें अभी देख कर तो उसे लगता है, लेकिन हम गारंटी के साथ कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग इनको भी, डूबी कौन सबको बहुत सीधा और सिंपल और अच्छा मानते थे ना, बहुत ज्यादा, मतलब भोला भाला। और इन लोगों ने क्या फेस दिखाया है अपना, कि क्या अपना रियल चेहरा दिखाया है, क्या अपनी पर्सनालिटी लेकर के आए। तो अभी हम उसको कोई भी जो है गारंटी के साथ नहीं बोलेंगे। हाँ, अभी उसकी स्थिति देख करके बुरा लगता है तो वो वहीं पे रह के हर चीज कर सकती है अपना। इतना बड़ा चैनल हो गया है, उसको तो मोनो करा लेना चाहिए। मोनो क्यों नहीं करा रही, अब क्या प्रोसेस उसका चल गया नहीं चला है, क्या है वो तो बता भी नहीं रही। देखो वीडियो में ऐड भी नहीं आते लग रहा है उसकी उसमें। अब उसमें क्या दिक्कत है वो जाने, उसका काम जाने। आप लोग उसको फोर्स करो, आप लोग उसको जा करके कमेंट करो कि आपने मोनो क्यों नहीं कराया। आप लोग जो है ये चीज़ उससे पूछो। बाकी स्थिति उसकी तो है गड़बड़, और मुझे नहीं लगता कि उसे आरियारी गांव में आकर के यहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए, उसकी माँ को यहाँ रखना चाहिए। भाई एक लड़की उनकी यहाँ पे रहती है, उनको पूछो। और यहाँ पे कोई स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पे पति है तो मारता पीटता है, लेकिन स्थिति वहां पर सुधारी जा सके। मारने वाले इंसान को तो भाई जो घर के लोग हैं ना उसको सुधारना चाहिए, एक दिन 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर देना चाहिए। उनके सास ससुर और उनके सारे लोगों को मिलकर, जेठ जेठानी और इनको सोनम को सबको मिल करके वहां पे उसको कमरे में बंद करो, उसके थोड़ा सा सबक सिखाओ उसको, या तो ले जा करके कहीं कुछ ऐसा काम करो। भाई ऐसी तो देखो कोई भी, हम लोग कोई भी मदद ऐसे नहीं कर पाएंगे, ये लोगों को कुछ कदम उठाना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भर भर के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, इस चैनल को 1000 करवाओ भाई, जल्दी से जल्दी आप लोग। थैंक यू सो मच गाइस। और जल्दी से ये कुर्ता सेट लेना है तो बाय करो, जल्दी से कमेंट में लिख के पिंक सॉरी लिंक लो और जल्दी से बाय करो।